धन्यवाद प्रोफेसर विलास खराज जी, जो कि भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव है। आपने ब्राह्मण बनिया मीडिया किस तरह से इशू को नॉन इशू करती है और राष्ट्रीय द्रोह का काम करने का काम करती है, इसके बारे में बताया। साथियों, किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए अखबार होना बहुत ज़रूरी है और इस बात को ध्यान में रखते हुए बामसेफ ने अखबारों का निर्माण किया और अब उसका डिजिटलाइजेशन भी हो गया है। आप इसको www.mulniwasinnayak.com पर देख सकते हो। डेली न्यूज़ वहाँ पर अपलोड होती है और साथ में जो डेली पेपर है उसको भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। साथियों, अब वो कड़ी आ गई है जिसको आप बेसब्री से सुनने के लिए राह देख रहे थे। मैं ज़्यादा समय ना गंवाते हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब को अनुरोध करता हूं कि वो दायित्व पर आए और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। माननीय मेश्राम साहब। साथियों, आज मूल निवासी नायक पेपर का वर्धापन दिन है। इस मौके पर आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो सबसे पहले इस वर्धापन दिन की सभी सुनने वाले, पढ़ने वाले जो लोग हैं उनको शुभकामना देता हूँ और जो विषय है उस संबंध में कुछ बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। आज जो विषय चर्चा के लिए रखे गए हैं वो है, भारत में पत्रकारिता एक धंधा बन गया है जिससे देश के हित का बलिदान दिया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। 2, व्यवस्था परिवर्तन के लिए दैनिक मूल निवासी नायक का योगदान। 3, ब्राह्मण बनिया मीडिया और मूल निवासी बहुजन मीडिया में अंतर क्या है, एक चर्चा। बहुत सारे विषय यहाँ चर्चा करने के लिए रखे गए हैं। मैं कुछ बातें आज जो देश के अंदर हालात है उसको ध्यान में रखते हुए कुछ बातें उस संदर्भ में रखना चाहूँगा। पहले तो जो हम लोगों को मीडिया चलाना चाहिए, किस लिए चलाना चाहिए, तो उसका पहला ऑब्जेक्टिव है अवेकन द स्लेव्स, गुलामों को जागृत करने के लिए हमें पत्रकारिता को चलाना चाहिए, मीडिया को चलाना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो गुलाम गुलामी के विरोध में विद्रोह कर उठेगा। गुलाम गुलामी के विरोध में तब तक विद्रोह नहीं करता जब तक गुलाम को गुलामी का एहसास नहीं कराया जाता। और ये एहसास कराने के लिए मीडिया बहुत बड़ा हथियार है। इसलिए मीडिया का उपयोग अवेकन द स्लेव्स, गुलाम को जगाने के लिए किया जा सकता है।
ये एक उसका बड़ा मकसद बनाकर काम किया जा सकता है। दूसरा, जो मीडिया का ऑब्जेक्टिव है कि हम कोई मूवमेंट चला रहे हैं, हम कोई आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन का मैसेज जनता तक पहुंचना जरूरी है। कन्वे आवर मैसेज टू द पीपल, कन्वे आवर मैसेज टू द पीपल, यानी हमारा जो संदेश है, जो आंदोलन हम चला रहे हैं, उस आंदोलन का संदेश लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। यदि लोगों तक हम अपने विचार का संदेश पहुंचाने में कामयाब नहीं हुए तो क्या होगा? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? अगर मान लो जंगल में वास्तव में मोर नाचा मगर देखा किसी ने भी नहीं, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा? उसका वास्तविक अर्थ होगा जंगल में मोर नाचा मगर देखा किसी ने भी नहीं, इसलिए नाचा ही नहीं, इसलिए नाचा ही नहीं। लोग ऐसा मान सकते हैं। जैसे मैं सोशल मीडिया आने के पहले लोगों को कहते थे कि हमारा इतने सारे देश के राज्यों में, जिलों में, तहसीलों में हमारा नेटवर्क फैला हुआ है, तो लोग मुझे कहते थे अखबार में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आप लोगों का, और टीवी में तो आपका कोई खबर तो दिखता है नहीं। मतलब है, हो सकता है आपका, दिख नहीं रहा है, इसलिए कैसे माने कि आपका आंदोलन चल रहा है? यानी उसी तरह से जंगल में मोर नाचा, देखा किसी ने भी नहीं, आंदोलन आप लोगों का चल रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, तो कैसे माने आंदोलन आप लोगों का चल रहा है? तो इसलिए कन्वे आवर मैसेज टू द पीपल, जनता को आंदोलन का संदेश पहुंचाना, आंदोलन के जिंदा होने के लिए यह आंदोलन बढ़ रहा है, आंदोलन जिंदा है आंदोलन, इसके लिए कन्वे आवर मैसेज टू द पीपल, लोगों को आंदोलन का संदेश पहुंचाना जरूरी है। अगर पहुंचेगा तो लोग मानेंगे हाँ आंदोलन है। कम से कम जितने लोगों तक पहुंचेगा उतने लोग तो मानेंगे, नहीं तो कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए ये बात मैं आप लोगों को उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ताकि ये जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है मीडिया का, कन्वे आवर मैसेज टू द पीपल, तीसरा ऑब्जेक्टिव है मीडिया का जज अवर सेल्फ। जब हमारी खबरें मीडिया में आएगी, लोग उसको पढ़ेंगे, खबर को पढ़ेंगे, अगर फोटोग्राफ है तो उस फोटोग्राफ को देखेंगे, फोटोग्राफ में कितने लोग हैं उसको देखेंगे, और देखने के बाद वो हमारे आंदोलन को जज करेंगे। क्या ये काफी फैल गया है, पहले तो नहीं था मगर अभी ये फैल गया है, पहले ये आंदोलन नहीं था, अब ये फैल गया है। अभी किनारे पे खड़ा रहना ठीक नहीं है, अभी अंदर घुसना पड़ेगा, नहीं तो पीछे रह जाएंगे। जज अवर सेल्फ, जज अवर सेल्फ, बहुत अहम बात, क्योंकि लोग बहुत दूर से देखते रहते हैं और जब उनको लगता है कि हाँ अब ये काफी फैल गया है, जैसे 5 अगस्त को ब्राह्मणों ने प्लान बनाया कि सारे देश को राममय बनाना है, तो हम लोगों ने काला दिन मनाया,
वो 3-3.5 लाख लोगों तक वो जो ट्विटर जो है वो मैसेज पहुंच रहा था, दिखा रहा था। तो उन लोगों ने, ब्राह्मणों ने कंप्लेंट किया होगा, अरे रोको, ये कैसे रोक सकते हैं? रोक तो नहीं सकते, तो टेक्नोलॉजी का मामला है, नहीं रोक सकते। ऐसा करो, आपके ट्विटर पर ये आंकड़ा मत दिखाओ। तो उन्होंने दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि लोग देखते तो हमारी ताकत को जज करते, हमारी ताकत को जज करते तो एहसास करते कि ये आंदोलन अब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा हो गया है। जब बहुत बड़ा हो गया है, ऐसा जज करेंगे तो किनारे पर खड़े लोग जो है वो ये सोचेंगे कि अब ज़्यादा देर किनारे पे खड़ा रहना ठीक नहीं होगा, अब हमको भी कूदना होगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। और इसका फ़ायदा इसके अंदर जो शामिल लोग हैं वो उसको फ़ायदा उठाएंगे। तो इसलिए ये तीसरा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है मीडिया का। अब चौथा उद्देश्य है इमेज बिल्डिंग। इमेज बिल्डिंग है, तो इमेज बिल्डिंग में ही इमेज डिस्ट्रॉइंग शामिल है। जैसे गांधी की इमेज बनाई ब्राह्मण बनिया मीडिया ने कि गांधी महात्मा है। गांधी महात्मा नहीं थे। ज्योतिराव फुले को लाख लोग इकट्ठा होकर बॉम्बे में महात्मा की पदवी दी लोगों ने, ऐसी कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। एक परीख नाम का ब्राह्मण था अहमदाबाद में, उसने अपने बच्चे का नामकरण करने के लिए 1914 को जब गांधी भारत में आए तो उसको उस कार्यक्रम के लिए बुलाया। इंडिया टुडे ने छापा ये बात, तो उसके लिए उन्होंने पत्रिका छापी। तो पत्रिका में परीख नाम के ब्राह्मण ने गांधी के सामने महात्मा शब्द दिया। साउथ अफ्रीका में भी लोग उसको महात्मा नहीं मानते थे, भारत में भी कोई भी नहीं मानते थे। वो परीख नाम का जो अहमदाबाद का ब्राह्मण था, उसने अपने पारीख ये गुजराती ब्राह्मणों का सरनेम है। आशा पारीख का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन थी। तो उसने पत्रिका निकाली थी उसकी, उस पत्रिका में गांधी के नाम के आगे महात्मा लिखा था। किसी ने भी लाख लोग इकट्ठा होकर महात्मा की पदवी नहीं दी। और फिर एक बार गांधी जब पुनः आए तो उन्होंने कहा कि वास्तविक महात्मा तो ज्योतिराव ही है। गांधी को भी ऐसा था, मैं तो नहीं हूं। इनडायरेक्टली वो उसको अपराध बोध हुआ होगा, ये तो रियल महात्मा है साला, मैं तो ऐसी ही फेक महात्मा हूँ, फेंका हुआ महात्मा हूँ। तो उसको रियलाइजेशन हुआ होगा कि अब मैं सत्य के प्रयोग करने वाला आदमी असत्य कैसा बोलूं। तो उसको कहा कि वास्तविक महात्मा ज्योतिराव फुले। उससे भी ये प्रमाणित होता है कि गांधी महात्मा नहीं थे, मगर भारत का जो मीडिया है उस मीडिया ने गांधी को महात्मा के तौर पर प्रोजेक्ट किया। और गांधी का विरोध करने वाले जो भी लोग थे उसमें सबसे बड़े व्यक्तियों में मोहम्मद अली जिन्ना और बाबा साहब आम्बेडकर थे। तो उनको उन्होंने देशद्रोही के तौर पर उसकी इमेज को बिल्ड करने की कोशिश की। तो इमेज बिल्डिंग में ही इमेज डिस्ट्रॉइंग है। ये भी मीडिया का जो ब्राह्मण बनिया मीडिया है, इसमें एक और बात शामिल है, ब्लैकमेल करने का, झूठी खबरें छापने का। तो इंडिया टुडे ने हमारे विरोध में, हमने जब आंदोलन किया था गुजरात में हिम्मतनगर के एरिया में, तो अहमदाबाद के अखबार में और इंडिया टुडे में हमारी खबर छापी कि ये जो वामसेप वाले लोग हैं ये सेमी नक्सलाइट लोग, इमेज बिल्डिंग।
यानी डायरेक्ट नक्सलाइट नहीं बोल सकते एकदम, क्योंकि है नहीं, तो पहले सेमी नक्सलाइट बोलने का, अर्ध नक्सलवादी होगा। ये इंडिया टुडे में लिखा उन्होंने, अंग्रेजी में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, तो मैंने बॉम्बे पूना के कोर्ट में उसके खिलाफ में केस दायर कर दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं है इस बात का, क्योंकि वो लिखित है। तो उन्होंने यहाँ हियरिंग में